समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार मित्रों, आज हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हुए हैं आपके और हमारे प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष प्रश्नोत्तरी को लेकर के। इसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों का हम देते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिष प्रश्नोत्तरी में आपके सवालों का जवाब। इससे पहले मित्रों एक बात बस आपसे कहनी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सीधी सी एक बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को टच करके जो है इसके ऑल के बटन को सजेस्ट कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको एक व्हाट्सएप करना है हमें अपना नाम पूरा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख और लिख करके, और अपने एक सवाल जो इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो शादी विवाह को लेकर के हो। अगर आपने पूछा कि शादी कब होगी तो हम उसके विषय में आपको डिटेल में बताएंगे कि शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कैसा लड़का मिलेगा, कब तक हो जाएगी। तो सवाल एक पूछिए। और दूसरी बात ये कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि एक ही सब्सक्रिप्शन करते हैं और उसके बाद थोड़े दिन बाद वो फिर से दोबारा भेजने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी गलती मत करिए, ताकि जो है आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएं तो फिर आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे। तो इसलिए कोशिश करिए, आपके यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 मोबाइल आजकल सबके यहाँ होता है, आप सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक संख्या में और प्रेम से हमसे सवाल पूछिए। हम आपका जो है ईमानदारी से कुंडली देखते हैं और देख करके आपको अधिक से अधिक खुद बताने की अपने तरफ से कोशिश करते हैं। तो इस लिए जो है बस आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम आता है, उसको भी आप ज़रूर से देखिए। और अपनी राशि अगर नहीं मालूम है तो आप हमको व्हाट्सएप करके अपनी चंद्र कुंडली की राशि जानें, जिससे कि आपको सही राशिफल का संबोधन ज्ञान प्राप्त हो सके कि यह सप्ताह आपका कैसा रहेगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। तो पहला मेल आया है हमारे पास वाराणसी से चारू सिंह। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1990 और शाम को 7:20 इनका जन्म स्थान है वाराणसी। तो इनकी माताजी ने पूछा है कि हमारी बिटिया की शादी कब होगी, 30 वर्ष की हो गई है, तो इसके विषय में चलिए बात करते हैं। तो चारू, तुम्हारा बेटा मीन लग्न है और मीन राशि है, और मीन लग्न और मीन राशि वाले लोग जो है इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और लेकिन उनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है कि ऐसे लोग अस्थिर और अव्यवस्थित बुद्धि के होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन काल में स्थिरता नाम की चीज़ ज़रा देर से आती है। दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारे बृहस्पति जिस तरह से पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, अपने टैलेंट से अपने आप को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। 24 घंटा दिमाग में कर्म को लेकर के सोच चलती रहती है। तो पहली बात तो ये कि एक बात जान लो कि आने वाले इस 8 नवंबर 2020 से एक 13 महीने का बृहस्पति आपका जो है ये ट्रांजिट हो रहा है, चेंज हो रहा है, हाउस चेंज कर रहा है, मकर राशि में आ रहा है, और शनि आपका मकर राशि में ऑलरेडी चल रहा है। तो 2021 बेटा
आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा वर्ष रहेगा जीवन का, इसमें दो राय नहीं है। इसके अंदर बहुत सी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शादी विवाह को लेकर के आपकी माताजी बहुत परेशान हैं, तो आपका शादी विवाह भी इसी जो है महीने में जो है इस वर्ष जो है होने के पूर्ण संकेत दिखते हैं 2021 में। और दूसरा ये कैरियर को लेकर के भी यह वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोनों बात को लेकर के एक आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है चारू जी कि 2021 ये कैरियर और वैवाहिक जीवन को लेकर के बस एक चीज़ कहना है कि ऐसे लोगों को अपने विवाह के मैटर में अपनी अक्लमंदी बोले नहीं लगानी चाहिए। वो हमेशा इनके लिए बाधक होती है। कभी ऐसे लोग जो है बोले शादी को लेकर के, कभी पढ़ाई को लेकर के, कभी कैरियर को लेकर के बोले अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे और देर होती है। तो अब चुपचाप शादी का समय आ गया, करो, यही तुम्हारे लिए शुभ फलप्रद रहेगा। मेला है हमारे पास, ये संजय, इस बच्चे का जो है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से ये मेल आया है हमारे पास। इसका डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 2004 और सुबह 8 बजे हमीरपुर उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। तो संजय, तुम्हारा बेटा मेष लग्न है और राशि तुम्हारी कुंभ है। और जिस तरह से तुम्हारी इस कुंडली में जो है वर्तमान काल में तुम्हारी बेटा शनि की महादशा चल रही है और यह शनि की महादशा तुम्हारी 18 मई 2013 से शुरू हुई है और 18 मई 2032 तक रहेगी। तो एक बात हम कहेंगे बेटा कि यह 19 वर्ष की जो शनि की महादशा तुम्हारी चल रही है तो ये 2032 तक रहेगी। यानी कि जब तुम्हारी उम्र 28 साल की हो जाएगी, 28 वर्ष की उम्र तक यह तुम्हारी 19 वर्ष की शनि की महादशा रहेगी। और जिस तरह से इस कुंडली में शनि का प्लेसमेंट है तो बोले ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और इसके संग संग बहुत ही तिकड़मी बुद्धि के होते हैं, वो उसमें भी दो राय नहीं है। अब बेटा एक बात बस कहना है कि तुमने एक सवाल पूछा कि क्या मेरे को व्यापार सूट करेगा, तो बोले हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि तुम्हें व्यापार सूट करेगा। और नाना प्रकार से भाग दौड़ करते हुए हैं एक जगह बैठ करके काम करने वाला काम तुम्हें सूट नहीं करेगा। यह शनि जो है तुम्हारा जिस तरह से बैठा है तो नाना प्रकार के एफर्ट्स कराते हुए, भाग दौड़ कराते हुए और कर्म क्षेत्र में जिसके अंदर नई नई चीज़ें आती रहें, नए नए चीज़ें जो है डेवलपमेंट होते रहें। तो कहने का मतलब है एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भैया, इस तरह का व्यापार, मुझे बोले लोहे लक्कड़ मशीनरी से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई का काम भैया, बोले ये सब काम तुम्हें आँख बंद करके सूट करेगा। लेकिन बस एक चीज़ और कहना है कि जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहोगे और साइड में इन्वेस्ट और ब्लॉक करते रहोगे, ये तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि व्यापार के लिए तुम्हारा सबसे बढ़िया समय शुरू होगा मई 2023 के पश्चात। अभी एक बात बता दें बेटा, चूँकि तुम्हारा मेष लग्न है और राशि तुम्हारी कुंभ है और कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 भी चल रही है। तो शनि की 7.5 का अभी पहला चरण जो है ये स्टार्ट हुआ है तुम्हारा। तो इसके अंदर एक चीज़ हम लोग राय देते हैं कि खुद आप जो है मालिक बन करके अगर न काम करें, कहने का तात्पर्य क्या है कि फाइनेंस का कंट्रोल अगर बड़ों के पास रहे और तुम केवल भाग दौड़ करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि ऐसे लोग बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। गॉड फियरिंग होते हैं, दूसरों को राय देने के मामले में ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत चलती है और सेल्फ डिसीजन के मामले में आकर के बुद्धि बोले 0 हो जाती है। तो बोले बृहस्पति जिस तरह से तुम्हारे बैठा है तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है बोले दूसरों को राय देने के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को एक चीज़ और मैंने देखी है कि ऐसे लोगों को हेजिटेशन, चिड़चिड़ाहट, अगर मन मुताबिक बात नहीं होती तो बड़ी जल्दी गुस्सा, बोले ये भी आता है। खैर, तुम्हारे लिए व्यापार तुम्हारे लिए ही शुभ फलप्रद है और आगे चल के तुम्हें व्यापार ही करना है।
मेल आया है हमारे पास, ये लालो मोदी, पाटन, गुजरात से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1981 और सुबह 5:05, पाटन, गुजरात। इन्होंने पूछा है कि नौकरी हमारी इस समय छूट गई है, नौकरी नहीं है, तो करियर को लेकर के समय कब अच्छा आ रहा है या नौकरी हमारी कब लगेगी। तो लालो एक बात बताएं बेटा कि आपका सिंह लग्न है और आपकी वृश्चिक राशि है, तो इसमें दो राय नहीं है कि वृश्चिक राशि वाले लोग बड़े ही तिकड़मी बुद्धि के होते हैं और मनी माइंडेड भी होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। पैसे को दांत से पकड़ के चलने वाले होते हैं। वर्तमान काल में बेटा आपकी सूर्य की महादशा चल रही है और यह सूर्य की महादशा 19 अगस्त 2019 से शुरू हुई है और 19 अगस्त 2025 तक रहेगी। तो ये सूर्य की महादशा ओवरऑल में बोले पैसे को लेकर के, काम काज को लेकर, कैरियर को लेकर के एक अच्छी महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ बस है कि इसके अंदर कर्म क्षेत्र में बोले कई बार परिवर्तन भी आते रहेंगे, नौकरियां बदलती भी रहेंगी। अब बात यह आई कि आपने पूछा कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो एक खुशखबरी है बेटा कि आने वाले इस 18 सितंबर 2020 से एक योग बहुत बढ़िया शुरू हो रहा है और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि 8 नवंबर 2020 ख़त्म होने से पहले तुम्हें नौकरी निश्चित तुम्हें लगते दिख रही है। अच्छा, अब बात एक चीज़ आई बस कि हमें एक चीज़ तुम्हें बहुत गौर से समझाना है कि अगर गले में तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको लाइटली मत लेना और इलाज प्रॉपर करना। दूसरी बात ये कि नशीला पदार्थ बेटा किसी तरह का भी ये तुमको कभी सूट नहीं करेगा। इसमें हमेशा अपने आप को नशीले पदार्थों से दूर रखना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर रहेगा। अच्छा, सिंह लग्न वाले लोगों में एक चीज़ देखी है मैंने कि एक खासियत होती है कि ऐसे लोगों को बोले मक्खनबाजी नहीं आती है और लल्लू चप्पू करना नहीं आता है, ज़रा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं और हाई टेम्परामेंट के होते हैं। तो मंगले हो तो थोड़ा सा अपने पेट का भी ख्याल रखा करो, पेट और गला और गले से ऊपरी भाग।